लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला याद है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर इसको हम बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। मुझे बताओ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। थीटा। क्रॉस सेक्शन एरिया। थीटा किसके बीच एंगल में है? बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेरी वेक्टर। गुड। हम इस फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो। दूसरा, हमने लास्ट टाइम एक और चीज पढ़ी थी, उसमें फ्लक्स था टोटल चार्ज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको सिंपल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं अगर सिंगल चार्ज हुआ तो। ज्यादा हुए तो सिग्मा, सिग्मा का मतलब है टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये गॉस लॉ सारे सरफेस के लिए एप्लीकेबल है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? 3 डायमेंशनल। क्लोज सरफेस के वेरी लिए। गुड। 3 dimensional। 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, Three-dimensional बाकी object। एप्लीकेबल नहीं है। इसमें अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये चार्ज कौन सा है? जो सरफेस के अंदर हो उसके लिए है, बाहर के लिए नहीं है। अब कैसा मीनिंग, ध्यान से समझ लो एक बार। समझो एक स्फीयर है, यहाँ शेल है, अगर उसके अंदर चार्ज है Q तो इसका फ्लक्स होगा पूरे स्फीयर का, यानी शेल का, कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर एक समझो एक और शेल है, समझो उसके अंदर चार्ज है -Q, तो चार्ज भी होगा -Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मीनिंग समझो, तुम्हें याद होगा +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? आउटवर्ड। बाहर की तरफ। मतलब बाहर जब की तरफ। फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं सरफेस से तो फ्लक्स पॉजिटिव। माइनस में क्या होता है? अंदर इसके तरफ। अंदर की फील्ड तरफ। लाइंस अंदर आती हैं सरफेस में तो फ्लक्स नेगेटिव। याद रहेगा इतना? यस अब सर। अब अगर एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, और समझो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, बीच में जो है ना वो शेल है, शेल, स्फेरिकल शेल, मतलब क्लोज सरफेस है। तो मैं ऐसा सिस्टम दिया है, पूछा है इसका फ्लक्स क्या होगा। बीच में क्या है? सिंगल सरफेस नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है ये। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पे लाइंस एंटर हो रही हैं और यहां से लाइंस लीव कर रही हैं, यहां से लाइंस एंटर हो रही हैं, यहां से लाइंस लीव कर रही हैं। हमने ऊपर अभी देखा जब लाइन एंटर करती हैं तो फ्लक्स नेगेटिव माना जाता है, और जब लाइंस लीव करती हैं तो फ्लक्स क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये वाली सरफेस जो है यहाँ पे लाइंस एंटर कर रही है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या माना जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे लाइंस देखो सारी की सारी बाहर निकल रही हैं, दे लीव। जब लीविंग होगा तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं? 4। 4। कितनी लीव कर रही हैं? 4। 4। इसका चार। मतलब ये हुआ कि जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव है, तो टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0। 0। मतलब ये हुआ कि अगर कोई तुम्हारे पास क्लोज्ड सरफेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वर्ड, कौन सा सरफेस? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है 3D ऑब्जेक्ट, सिलेंडर, शेल, स्फीयर, क्यूब, ये सब क्लोज्ड है।
क्लोज सरफेस में अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग आर इक्वल टू number of lines leaving, number of lines entering are equal to number of lines leaving, then the total flux of that surface is always 0. आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? अगर number of lines Yes, sir. entering are equal to number of lines leaving of a closed surface, then the flux linked to the closed surface is always 0. याद रहेगा बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मैं यहाँ लिख देता हूं, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इन क्लोज सरफेस इफ, आगे इफ लगाता हूं, इफ नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इन क्लोज सरफेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस, लीविंग द closed surface, then total flux becomes 0. आई बात समझ बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो एक और लेते हैं। समझो एक तुम्हारा क्लोज सरफेस है। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव डालते हैं ना, हाँ डायरेक्शन के हिसाब से, yes. तो मतलब या तो कोई चार्ज नहीं है तो बस वो उसका जो डायरेक्शन देख के डालते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं कि ये अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये बाहर जा रहा है यहाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जैसे इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे समझो स्फीयर है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डायपोल रख दूं तो बताओ इसका चार्ज क्या हो, फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि फॉर्मूला हमने चार्ज के लिए पढ़ी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू में दो चार्ज आएंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो टोटल क्या होगा? 0। और अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो माइनस क्यू का मतलब फील्ड लाइंस आर एंटरिंग, प्लस क्यू का मतलब फील्ड लाइन आर लीविंग, हेंस फ्लक्स इज 0। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? यस सर। भाई मीनिंग समझ में आ गया सबको? अच्छा चलो अभी समझो एक स्फीयर है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3। तो मुझे बताओ इसका ये जो क्लोज सरफेस है, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस क्या होगा बताओ? Q1 plus Q2 by epsilon naught। तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज। अब टोटल दिखने में तो 3 चार्ज हैं, लेकिन हमने थियोरी में पढ़ा है चार्ज कौन से लेने हैं? इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं? 2 ही हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q3 इन्वॉल्व नहीं होगा। आई बात समझे बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। कोई डाउट? सर मतलब यही है ना, स्फीयर के अंदर कितनी फील्ड लाइंस है? Q1 और Q2 की, क्योंकि देखो जो Q3 होगा, अब जैसे मैं सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, समझो एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर लो, क्यूब लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मैं चार्ज रख दूं Q, तो अगर ये वाला चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए? क्या सर? 0। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के पास में एक चार्ज पड़ा है Q, तो इस Q की वजह से स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि ये चार्ज बाहर है। बाहर है मतलब ये ऐसा बिहेव करेगा। कैसे? तुम्हें पता है प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। तो ध्यान से देखो, ये इसकी फील्ड लाइंस होंगी। हाँ। तो स्फीयर में से जो फील्ड लाइन पास होंगी वो देखा जाए तो एंटर भी होंगी, लीव भी करेंगी, तो फ्लक्स क्या होगा? 0।
आई बात समझ में बेटा? तो सर अगर वो जो दो चार्ज स्फीयर के अंदर है उसमें भी ऐसा है, माइनस क्यू में क्या करेगा? एंटर। प्लस क्यू में क्या करेगा? लीव। नहीं, वो जो Q1 Q2 वाला हाँ तो Q1 Q2 में कैसा होगा सोचो। ये सर, Q1 उसमें ये समझो बाहर, Q2 भी बाहर, और ये वाला बाहर। ऐसे। एक अंदर आके निकल जाएगा। तो इसका तो रिजल्ट 0 हो गया, बाकी दोनों का तो बाहर जा रहे हैं, सारी की सारी बाहर जा रही हैं, तो सबका प्लस होगा। सर तो सारी की सारी बाहर जा रही है तो हाँ जीरो तो ही हुआ ना। नहीं, बाहर जा रही है मतलब सारी की सारी प्लस हुई ना। अभी तो समझाया। ओके बाहर जाए मतलब सब प्लस, अंदर आए मतलब माइनस, अंदर भी आया बाहर भी जाए तो 0। ओके ओके। हाँ सर। बात समझ में आई? ये सारी की सारी बाहर जा रही मतलब सारे का सारा फ्लक्स मिलेगा। गॉट इट? ओके सर। हाँ सर। डाउट? हाँ सर। ठीक है, चलो फटाफट ये लिख लो। ये थियरी में नहीं आता, इसके एमसीक्यू टाइप में आता है। एमसीक्यू में ऐसे तो कोई डायग्राम दे देते हैं और डायग्राम के आसपास 2-3 चार्ज लगा देते हैं, और चार्ज से तुम्हें पता करना होता है फ्लक्स कितना। तो ध्यान क्या क्या रखना है? पहला, तो जब तुम सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वाली फॉर्मूला लगाते हो, उसमें चार्ज कौन सा लोगे? जो सरफेस के अंदर है वो, बाहर वाला चार्ज इंक्लूड नहीं होता। क्लियर एवरीवन? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर कोई भी चार्ज, इधर आपने लिखा है कि बाहर जाने से फ्लक्स कैसे मिलेगा तो बॉडी को? चार्ज तो बाहर जा फ्लक्स रहे का हैं। मतलब क्या था? क्या मतलब था फ्लक्स का? नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ पासिंग थ्रू लाइंस पासिंग सर। थ्रू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है ना। यस सर। गॉट इट? बेसिक भूल मत जाओ। क्लियर एवरीवन? सर पास भी हो रही है, एग्जिट भी हो रही है, इसलिए जीरो। नहीं नहीं नहीं, हाँ एंटर भी हो रही है, एग्जिट भी हो रही है तो 0। एंटर भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर तो 0। वो भी सेम हो तो, मतलब अंदर आ रही 3 बाहर जा रही 3 तो 0, लेकिन अंदर आ रही 3 बाहर जा रही 4 तो 0 नहीं होगा। ओके। ठीक है।